अंग्रेजी में यानी छुट्टी ई, छुट्टी को अपन को पहचानना है कि अंग्रेजी में छुट्टी ई कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये देखना है। तो ए होगी कि हम छुट्टी ए पढ़ सकते हैं ए को, ठीक है। तो देखना ए ई, छुट्टी ए होगी तो छुट्टी ए पढ़ सकते हैं, लेकिन ए ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ई। आर नहीं होना चाहिए। ए ई के बाद आर है का? नहीं है ना, तो आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर नहीं है और ए ई है तो छुट्टी पढ़ेंगे। तो ए ई छुट्टी और जी के बाद आई है तो यानी कि जा बनेगा, ठीक है। तो जा पर छुट्टी भी लग जाएगी। ए जस, ए जस, ठीक है। इसी प्रकार से ए अन, ए अन, यानी कि ओ एन जब लास्ट में होता है तो आ बनता है। ओ एन एक से अधिक शब्द कर्ण में आ बनता है, तो ओ से आ बन गया क्योंकि यहाँ पे आता नहीं, अच्छा इसलिए आ बनाना पड़ा। तो ए अन, ए अन। मैंने पिछले नियम में बताई थी कि लास्ट पे ओ एन होवे, ओ आर होवे तो छोटो आ बनता है। अगर हम जहाँ बना देते छोटी बना दे और हम जब ओ से जहाँ आ नहीं बनाते तो एन हो जाती, तो हो जाती एन। लेकिन जहाँ बनाना पड़ेगा, क्या छोटे छोटे शब्द देंगे, तीन ही शब्द देंगे यहाँ पर, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा। और होती बड़ी संख्या होती तो फिर वही में अक्षर लुप्त रहता है छोटो आ का, तो यहाँ हमें बनाना पड़ेगा। तो ए अन, जैसे कमल, तो का में जब मैं कमल लिखी तो का में हमने का बोला आ लेफ्ट हैगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं का फिर आ फिर माँ फिर आ फिर ला, ऐसे लिखते का? नहीं लगते ना, यानी कि इसी में रहता है लुप्त, रहते कि नहीं रहते। तो इसलिए कि ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगी, तो इसलिए इसी में रहता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ए यार लिखना पड़ा है मुझे। आ मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि जब भी तुम ए देखोगे तो समझ जाओगे ए के बाद हमारी ई है, ए के बाद हमारी ई है, तो हमें छुट्टी बनाना है। ऐसा नहीं कि छुट्टी ही बने और बड़ी ना बने, बड़ियों बनती है, बड़ियों बनती है। ए ई को छुट्टी भी पढ़ते हैं और बड़ी भी पढ़ते हैं। आर लग गई तो फिर ए पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? तो फिर ए पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आर लग जाए तो ए पढ़ेंगे। अब देखना है क्या ई होगी तो क्या हम छुट्टी पढ़ सकते हैं? ई ए आर, ई ए आर है तो हम छुट्टी पढ़ते हैं। ई ए आर को ई आर, जैसे ये लिखा, जब बी बनी तो जब बी पे ई ए आर आएगी, ई ए आर है तो इसलिए पता है कि ई ए आर, जैसे ई ए से हमें कार्य की मात्रा लगाना छुट्टी से, ठीक है। तो यानी कि ई एल पढ़ो, ई एल लिखी है, जैसे यानी कि छुट्टी है तो ई आर एस ऐसे भी लिख सकते हैं और ई आर या भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने जहाँ पे बी से हमने वन बना दिया और जब ई ए से हमें छुट्टी की मात्रा लग जाएगी, लेकिन जब ई आर तो बी अर्ड आ बोल रहा नहीं बोल रहा, तो आ का उच्चारण निकल गया है। किसका उच्चारण निकल गया? आ का। तो इसलिए जो आ बना है तो हमने फिर आ बनाना पड़ो इससे, ए से, और जो आर से रा लगाना पड़ो, ये लगा, और डी से डा, तो हो गई बी आर। यानी जब बी से हमने ब बना दिया और यानी कि हमने कहा था ई ए आर हो तो छुट्टी की मात्रा लगाना पड़ा, तो हमने छुट्टी की मात्रा लगा दी, ठीक है। तो ए से आ बना दिया, ए से आ बना दिया, तो आ बना दिया और जैसे ए बना दो, ठीक है। तो इतने डी पे हमारा रा लग गया, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में बताई तो आ लगता है रा, तो हो गई बी आर, ठीक है। क्या हो गई? बी आर।
और जहाँ जहाँ आ ना बना तो या भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? या भी बना सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ई ए आर होगी तो छुट्टी की मात्रा लगेगी, बड़ियों की लगा सकता था। किसकी लगा सकते हैं? बड़ियों की लगा सकते हैं। ये बात हम बता जा रहे हैं, ध्यान में रखते रहे करो कि कभी ऐसा मिल है तो छुट्टी की भी लगा दो, बड़ी की लगा दो। कन्फ्यूज नहीं रहना है कि इन्हें छुट्टी की लगाई फिर इन्हें बड़ी की क्यों लगाई जाएगी, लेकिन ज़्यादातर तो बड़ी की ही लगती हैगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। ई ए आर होगी तो क्या करोगे? यानी छुट्टी की लगाओगे और बड़ी की भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे अंग्रेजी मिलावे करो, जैसे अपन हिंदी मिलाते हैं ना, उसी प्रकार से अंग्रेजी में मिलाना पड़ती है। तो जब अपन देखते नहीं खान, जैसे मैंने इतनी तुम्हें बता देगी, पहले तुम जो सोचते जब कहाँ पढ़ेंगे, जब ई ए है तो हम जा कहाँ पढ़ेंगे, फिर आर है, फिर टी है, कैसे पढ़ेंगे। अब हमने तुम्हें बता देगी जब ई ए आर होगी तो क्या छुट्टी की मात्रा लगती है, तो तुम तुरंत लगा दोगे बाप पे छुट्टी बी। आप तुम्हें पता है आर बनाता सामने ये है तो बी आर डे, बी आर डे, तो पढ़ दोगे अपने बी आर डे। ठीक है। तो हाँ बी आर डे। ठीक है। अब देखो ई ए आर ई, ई आर ई, ई आर ई, ई आर ई आर ई हो तो क्या पढ़ेंगे, यानी कि जी लिखी मीआर, यानी इसको भी एस पढ़ेंगे ई आर। ठीक है। तो वहाँ पे छुट्टी के लिए मी और रा तो मीआर। ठीक है। क्या हो गई? मीआर। इसी प्रकार से ई आर। ठीक है। तो ई ए आर को भी ई आर पढ़ रहे थे, है ना, ई आर पढ़ रहे थे, और ई आर ई है तो तब भी पढ़ रहेंगे, तब भी पढ़ रहेंगे। ठीक है। अब डबल ई आर हो गए, डबल ई के बाद का हो गया आर, डबल ई हो गए तो उसके बाद का होना चाहिए आर। ठीक है। तो डबल ई है हमारी, उसके बाद आर हैगी हैगी, तो बी आर, तो इसको भी ई आर पढ़ी तो क्या पढ़ेंगे? बी आर, बी आर, डी आर। ठीक है। आधा सा बनेगा यहाँ पे, दो व्यंजन आएंगे शुरू में, तो आधा सा बन गया। तो यानी कि जो ईयर लगाना है तो इस नियर, इस नियर, यानी कि सापी लगेंगे तो सापी भी लग मात्रा बोलेगी और नाभि भी बोलेगी। जब आधा सा होता है छुट्टी की मात्रा लगाना होगा तुम्हें तो सापी लगती है फिर आधी सा वाली में, क्योंकि इस नियर। ठीक है। इस नियर से पढ़ोगे, अगर हम जहाँ यहाँ नहीं लगा यहाँ छुट्टी की लगा लें तो इस नियर पढ़ोगे, यहाँ लगी तो इस नियर पढ़ोगे। ठीक है। इस नियर, इस डी आर। ठीक है। तो यानी कि ई वाई हो गए, तो ई वाई के पहले भी या टी एच नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? टी एच नहीं होना चाहिए। जैसे टी एच ई वाई तो बजा कहाँ पढ़ते हैं फोन दे। ठीक है। अब लास्ट में ये वाई है। ठीक है। अब तुम ई वाई है, तुम कहो कि सर ने छुट्टी की मात्रा गई थी पर यहाँ कहीं लगा रहा है, यानी कि टी एच है, टी एच हो गए या फिर भी हो गए। ठीक है। टी एच हो गए या फिर भी हो गए तो हम एक ही मात्रा लगेगी फरमाई, टी एच हो गए या भी हो फरमाई एक ही मात्रा लगेगी। ठीक है। पर छुट्टी की नहीं लगेगी, और टी एच और भी नहीं है तो फिर लग जाएगी छुट्टी की, इसलिए जहाँ में लगेगी। यू आर से छोटा बनता है, यानी हमने कहा था जो वोवेल्स के आऊँ का हो गए आर लगी हो गए तो समझ लो छोटो आ है, तो छोटो आ कहाँ में लगो? जई में, टा में रुकता है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर के टी यू आर से का टा अकेला बना, टी और यू आर से टा अकेला बना। ठीक है। टी से टा और यू आर से छोटो आ है, तो छोटो आ तो भाई जय में लुप्त रहता है, हर अक्षर में रहता है। ठीक है। अब जब के से का बन गई तो ई वाई से छुट्टी की मात्रा लग गई, लेकिन ये आर है, ये यहाँ तक ये फिर आर है
तो ये आर आदि होगी तो इस पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी टर्की। क्या हो जाएगी टर्की। ठीक है, आर ने देखो दो काम करे, यहाँ से यहाँ तक को छोटा बनाओ और खुद आर आदि वही है, खुद खरा आदि वही है। ठीक है, उसी प्रकार से ओ एन, जब ओ एन होती है तो आ पढ़ते हैं। ठीक है, तो एन की ओ एन ने क्या करा है, डा बना दिया, बड़ोआ का, और खुद ना की बिंदी रख गई इस पे। ठीक है, जहाँ के ई वाई है तो डंकी, डंकी डंकी नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि छोटी से अपन क्या क्या ध्यान रखना है, ये शॉर्ट बातें याद रखे करो। ई ए आर, ई आर ई, डबल ई आर, ई वाई। ठीक है, ई वाई के पहले भी और टी एच नहीं होना चाहिए, ई वाई के पहले भी और टी एच नहीं होना चाहिए। तो छुटवा से आप पहचान लोगे, यानी कि हम सॉरी छुटवा नहीं, ए से आप पहचान लो कि छुट्टी कब बनाना है मैं, और ई से भी पहचान लो आप। चार बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखने का आगे आई के, क्या देखना है आई के, यानी छुट्टी हमें क्या बताई थी, आई से देखना है ना। तो आई से देखिए, यानी कि छुट्टी से आई, जब आई होगी क्या हम उससे छुट्टी पढ़ सकते हैं। शुरू में होगी तो हम आई पढ़ सकते हैं। जैसे शुरू में है देखो, आई एन एन, आई एफ एफ, है ना। और बीच में आई होवे, लेकिन आई के बाद सी ओ आर ओ एस ओ डी ओ एस एल डी एल और डी नहीं होना चाहिए। आई होवे लेकिन आई के बाद जितने अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम छुट्टी पढ़ेंगे, अगर इतने अच्छा रहेगा तो सी एच आई पी, तो क्या हो जाएगी चेप, बी आई डबल एल बेल, और आई एल। आई और ई अंत में हो, आई और ई अंत में हो। ठीक है, तो अंत में आई, छुट्टी पड़ी, कूली, मुंह की। ठीक है, आई के बाद भी ई अंत में हो, तो आई के बाद भी ई अंत में है कि नहीं है। आई के बाद भी जी कहाँ में है, अंत में। तो एक्टिव मोटिव। ठीक है, तो एक्टिव मोटिव छुट्टी, यानी कि आप देख रहे हैं कि यू के आते, तो यू से छुट्टी पढ़ सकते हैं। कभी यू दिख जाए तो क्या उसको छुट्टी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ते समय अगर यू दिख जाए क्या उसकी छुट्टी पढ़ सकते हैं। तो देखना है कि तो यू आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए यू आई, और यू आई में क्या हो एल डी होवे या एल टी होवे तो ही पढ़ सका छुट्टी। यू आई होवे और यू आई के बाद क्या होगा एल डी और एल टी, अगर ये दिख जाए ठीक है साथ ही साथ में तो हम छुट्टी पढ़ सकते हैं। यू आई आएगी और एल और डी है तो हम इससे क्या पढ़ेंगे भाई छुट्टी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे छुट्टी, यानी जब यू को पर क्या पढ़ेंगे यू आई छुट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, यू आई को छुट्टी पढ़ेंगे। तो बी से बाबर गया, यू आई से छुट्टी की मात्रा लग गई। ठीक है, और ये एल से ला बन गया और डी से डा, तो क्या हो जाएगी बेल्ट। यू आई एल टी, यू आई है और एल टी है, यानी कि बोला था एल और टी हो गए। तो देखिए तो गा बन गया और गिल्ट। ठीक है, ला हो जाती है टा तो क्या हो जाएगी गिल्ट। आगे समझ में, यानी कि तो अपन ने आई से यानी छुट्टी से आई होगी तो जिन देख लेंगे शुरू में आई बीच में, लेकिन इनके बाद ये शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिन होना चाहिए तो हम पढ़ेंगे, तभी हम पढ़ेंगे। और आई ई हो गए, जैसे अगर इसको क्या पढ़ेंगे तो आप पिछला वीडियो देख लियो क्या पढ़ते हैं, तो पिछला वीडियो देख लियो। और आई ई अंत में हो गए तो ये अंत में आएंगी, लेकिन एक लेटर से
अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसका भी ध्यान बोलोगे तो पिछला वीडियो देखो। और आई के बाद भी ये अंत में होना चाहिए, तो ये हमारे अंत में आएगी। ठीक है, और यू है, अगर यू के यू आई होवे, यू के बाद आई होवे तो यू आई हो गई। और यू आई के बाद क्या होना चाहिए? एल टी। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे छुट्टी।